किसी ने क्या खूब कहा है कि हम दिए को तो फूंक मारकर बुझा सकते हैं मगर अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है और जो जलता है वो खुद ब खुद बुझ जाता है। हाय गाइस, मैं समीक्षा कश्यप। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक छोटी सी कहानी जो एक महिला की है। वो रोज़ मंदिर जाती थी, उनका यही डेली का रूटीन था। वो अपने शहर में रहें, गांव चली जाएं, किसी शादी में जाएं, देश में रहें, विदेश में रहें, उन्हें किसी न किसी बहाने मंदिर जाकर दर्शन करने होते थे। वो अपने शहर में जिस मंदिर में जाती थी वहाँ काफ़ी कुछ ऑब्जर्व करती थी। तो जब वो मंदिर पहुँची तो उन्होंने देखा कि काफ़ी कुछ गलत हो रहा है। उनसे उस दिन रहा नहीं गया। वो पुजारी के पास गई और बोली, पुजारी जी प्रणाम, मेरी एक समस्या है, उसका समाधान कीजिए। तो पंडित जी ने कहा, बताइए क्या बात हो गई, हमसे कुछ गलती हो गई, यहाँ किसी ने आपसे कुछ कहा? तो उस महिला ने कहा, मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं यहाँ आकर देखती हूँ कि यहाँ पर चल क्या रहा है, यहाँ पर नाटक चल रहा है। पुजारी जी ने कहा, हो क्या गया है, क्या बात हो गई? तो महिला ने कहा, मुझे लगता है जितने भी लोग यहाँ आ रहे हैं वो सिर्फ यहाँ आकर नौटंकी कर रहे हैं, क्योंकि वो आधे से ज़्यादा टाइम मोबाइल चला रहे हैं, भगवान का वीडियो बना रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं, खुद की फ़ोटो खींच रहे हैं, मंदिर की फ़ोटो खींच रहे हैं। वो भक्ति में तो लीन ही नहीं होते, वो केवल दिखावा करने आते हैं मंदिर में। खुद कुछ लोग जो हैं गॉसिप कर रहे हैं, बहू की बुराई कर रहे हैं, सास की बुराई, अपने कैरियर की बातें, बॉस की बुराई। यहाँ पर गपशप चल रही होती है, यहाँ पर भक्ति कम होती है, दिखावा ज़्यादा होता है। वो महिला अपनी बातें किए जा रही थी। पंडित जी उनको ध्यान से सुन रहे थे। सारी बात खत्म करने के बाद पंडित जी बोले, एक काम कीजिए, आपकी सारी समस्याओं का समाधान कल निकल जाएगा, आपको बस 2 काम करना है। बोली कि हाँ बताइए क्या काम है? पंडित जी ने कहा कि आप 2 काम कीजिए। पहला ये कि आप पैदल पैदल मंदिर आइएगा और किसी भी वाहन से नहीं आइएगा। और दूसरा, अपने घर से लोटे में जल लाइएगा। बस उसमें ध्यान रहे कि लोटे को पूरा भरना, और बस ये भी ध्यान रहे कि लोटे का पानी कहीं भी तनिक भी गिर ना पाए। यहाँ मंदिर में आने के बाद आप मंदिर की पूरी 3 परिक्रमाएं करना उस लोटे के साथ कर लेना। इसके बाद मैं आपको आपकी समस्या का समाधान दूंगा। उन महिला को जो बताया गया था उन्होंने वैसा ही किया। दूसरे दिन पैदल पैदल मंदिर आई, मंदिर की 3 परिक्रमा की। हाथ में लोटा था, लोटे में जल था, जल पूरा लोटे में ऊपर तक भरा हुआ था। उनका पूरा ध्यान था कहीं पानी न गिर जाए। सब कुछ हो गया। उसके बाद पंडित जी को प्रणाम किया। बोली कि बताइए क्या समाधान है, क्यों ये लोग भक्ति में लीन नहीं हैं, क्यों ये लोग नौटंकी करते हैं? पंडित जी ने कहा, आप मेरे कुछ सवालों का जवाब दीजिए। क्या आज जब आप आई अपने घर से मंदिर तक, क्या आपने आज किसी को बातें करते देखा? क्या आपने किसी को मोबाइल चलाते हुए देखा, वीडियो बनाते हुए देखा? क्या आपने आज देखा कि कोई यहाँ पर आकर नौटंकी कर रहा है? तो महिला ने कहा, नहीं, आज मैंने किसी को भी नहीं देखा, मेरा ध्यान कहीं नहीं था। ये पंडित जी ने बोला कि पता है आपका ध्यान क्यों नहीं था? आपका ध्यान इस लोटे पर था कि कहीं आपका सारा पानी लोटे से छलक न जाए। आपका सारा ध्यान इस पे ही था। इसको लेकर आपको परिक्रमा करनी है, क्योंकि आपका खुद का सारा ध्यान भगवान की भक्ति पर था। आपका सारा ध्यान उस लोटे पर था। आपने अपना सारा कंसंट्रेट, अपनी सारी भक्ति उस लोटे पे लगा दी, इसलिए आपके आसपास की सारी दुनिया आपकी आंखों से ओझल हो गई, गायब हो गई। इसलिए आपने आज पाखंड नहीं देखा। महिला को समझ में आ गया कि पंडित जी क्या समझाना चाह रहे थे। ये छोटी सी कहानी आपको बताती है, गोल के बारे में ही सोचिए, बाकी सारी बातें एक साइड हो जाएंगी। आज की इस कहानी में बस यही कहना चाहती हूँ कि आप अपना कंसंट्रेट बढ़ाएं
कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।